राधे राधे। आप सबका कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। माताओं, बहनों और प्यारे बंधुओं, आज से हम श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद का अध्ययन करेंगे। आप इसे कृपा करके संपूर्ण और ध्यान से सुने और नियम से सुने, क्योंकि नियम से सुनने पर ही इसका पूर्ण फल मिलता है। आज से प्रथम अध्याय है श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों के प्रश्न, जिसको हम मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जिससे इस जगत की सृष्टि होती है, स्थिति और प्रलय होती है, क्योंकि वह सभी संरूप पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं है, चेतन है, परतंत्र नहीं है, स्वयं प्रकाश है, जो ब्रह्म अथवा हिरण्य गर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प ही जिसने उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हो। जैसे तेजों में, सूर्य राशियों में जल का, जल में स्थल का, स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसने यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ता रूपी सृष्टि मिथ्या होने पर भी अनुष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वदा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परम परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि व्यास जी के द्वारा निर्मित इस श्रीमद् भागवत पुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्ध अंतःकरण सत्य पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ता से नाश करने वाले और परम कल्याण को देने वाले हैं। जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय श्रवण की इच्छा करते हैं और उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। रसक के रसज्ञ भक्तजन, यह श्रीमद् भागवत वेद स्वरूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव स्वरूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंद नहीं सुधा से परिपूर्ण हो गया है। यहाँ तोते का संबंध इसलिए कहा गया है क्योंकि तोते का काटा हुआ फल अधिक मीठा होता है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य श्रीमद् भागवत रस का निरंतर पान करते रहो। यह पृथ्वी पर ही सुलभ है। तो आइए प्रारंभ करते हैं कथा को कि एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नृत्य क्रियों से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर उनसे बड़े आदर से प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। आपने समस्त इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद देवताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण और भगवान के सगुण निर्गुण जय को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह आप सब वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह तो बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चित किया है। आप संत समाज के भूषण हो। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने से लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो मंद ही है, समझ भी थोड़ी है उनमें। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से भी घिरे हुए रहते हैं। शास्त्र बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही इतने बड़े हैं कि उसका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से कृपा कर उसका सार निकाल कर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारा कल्याण हो सके। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम सुनना चाहते हैं।
आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन तो कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण, उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही तो होता आया है। यह जीव जन्म मृत्यु घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में यदि हम कभी भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण कर भी लें तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि स्वयं भय भी तो भगवान से डरता रहता है। तो हे सूत जी, परम विरक्त परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में रहते हैं, अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब तक कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्य आत्मा भगवान जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो श्रवण नहीं करता होगा। वे लीलाओं ही अवतरण धारण करते हैं। नारद जी महात्माओं ने आदर कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। हे श्रीमान बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब तो वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने में हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं के पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छुपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं जो एक पराक्रम को प्रकट करती हैं, जो मनुष्य नहीं कर सकता। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन संत्र का संकल्प करके बैठे हैं कि श्री हरि कथा को सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त हो। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इसे पार जाना तो अत्यंत कठिन है सूत जी। जैसे समुद्र से पार जाने वाले को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इसे पार करने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने ही धाम में पधारे जाने पर धर्म में अब किसकी शरण में आए हैं, यह तो बताइए। तो कल सूत जी ने उन्हें क्या बताया, ये हम कल सुनेंगे। आप कृपा करके इन सारे अध्यायों को पूरा सुनना। जय श्री हरि विष्णु। आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। राधे राधे। राधे राधे। आप सबका